हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल टिज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.2 करूंगी। 7.2 में फिफ्थ क्वेश्चन है, तो मैं आज 7.2 करूंगी इस वीडियो के अंदर। 7.2 का एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो करते हैं हम स्टार्ट। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ इसका इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगी। इस चैप्टर में जो जानना है आप लोगों को, जैसे मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमपी से डिनोट करते हैं। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होता है जो किसी आर्टिकल पे लिखा होता है। जैसे किसी आर्टिकल पे 100 लिखा है या 200 लिखा है या 500 लिखा है, वो क्या होता है, मार्क्ड प्राइस होता है जो किसी आर्टिकल पे टैग होता है। अब हम आते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे हम लोग खरीदते हैं। जैसे कि 100 का सामान है, 10 रुपीज वो हमें लेस कर दिया, माइनस करके हमें कितना में दिया, 90 रुपीज में दिया। तो हम उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 90 रुपीज होगा। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिस दाम पे सामान को बेचा जाता है, जैसे कि 90 रुपीज में ये बेचा गया, ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस होगा। तो ये तो आप समझ गए मार्क्ड प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। अब हम आते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट, जैसे कोई आर्टिकल का प्राइस है 100 रुपीज और वो हमें 10% जो है वो हमें आर्टिकल के प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्स प्राइस बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। ये मार्क्ड प्राइस जैसे 100 रुपीज है, उस पे हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो सामान हमें कितना में मिलेगा, 90 रुपीज में मिलेगा। 100 का आर्टिकल है, 10 रुपीज में परसेंट हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो सामान हमें 90 रुपीज में मिलेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। लेकिन टैक्स, टैक्स में क्या होता है, टैक्स में हमें टैक्स देना पड़ता है किसी भी आर्टिकल पे। अगर वो 100 का आर्टिकल है तो उस पे अगर टैक्स लेता है 10 रुपया, मान लीजिए कि 10 रुपीज टैक्स लिया, तो उसमें हम क्या करेंगे, डिस्काउंट में हम माइनस करते हैं, लेकिन टैक्स में वो क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए कि वो भी हमारे पॉकेट से जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए हैं डिस्काउंट और टैक्स के बारे में। अब हम करते हैं इसका एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए सेल a shop offered a discount of 10% on the marked price of all item। सेल के दौरान एक शॉप जो है अपने मार्क्ड प्राइस का 10%, जो उसका मार्क्ड प्राइस होगा उसका वो 10% हर आइटम पे ऑफर दे रहा है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each। इसको एक कस्टमर जो है वो मार्क्ड प्राइस है जींस का 1450 रुपया और शर्ट का मार्क्स प्राइस है 850 रुपया, तो वो कितना जो है पे करेगा इसको लेने में। और 2 शर्ट लिया है, हर का प्राइस 850 रुपया है। तो मैं करती हूँ इसको कैसे बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्ड प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम किसे डिनोट करते हैं, एमपी। मार्क्ड प्राइस ए पेयर ऑफ जींस, ये है रुपीज 1450। और मार्क्ड प्राइस टू शर्ट्स, तो क्या करूंगी, 2 मल्टीप्लाई रुपीज 850 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ आ जाएगा रुपीज 200, 5 to 10 at 16 1700। तो ये 2 शर्ट्स का मार्क्स प्राइस आ गया 1700 और एक पेयर जींस का है रुपीज 1450। अब हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स प्राइस कर देंगे। टोटल
मार्क्ड प्राइस, इसको मैं क्या करूंगी, दोनों को यहीं पे ऐड कर लूंगी। 0, 5, 7, 8, 9, 10, 11 का 1, 1, 1, 2, 1, 3, तो ये हो जाएगा ₹3150। तो ये हमारा टोटल मार्क प्राइस आ गया। अब हम निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा हो जाएगा 10% ऑफ ₹3150। अब हम क्या करेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई 3150, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो यहाँ बच गया ₹315। अब कस्टमर हैड टू पे, कस्टमर हैव टू पे ₹3150 माइनस 315। अब ये माइनस कर दूंगी मैं, 3150 में 315, 5 4 में से 3, 11 में से 8 और यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा ₹2835। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बीच में अगर आप लोग कहीं भी रुपीस अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लास्ट जब आंसर हमारा हो उसमें हमें रुपीस या अगर पैसा लिखा हो तो पैसा जो भी लिखा होगा वहां देना जरूरी होगा, नहीं तो इससे हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। ये वो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टीवी का प्राइस 13,000 है और उस पर सेल टैक्स चार्ज जो है 12% है, तो विनोद जो है वो टीवी को खरीदेगा तो कितना पेमेंट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम इसमें लिखेंगे टीवी प्राइस ऑफ टीवी, ये है ₹13,000। अब यहाँ सेल टैक्स 12% ऑफ 13,000, तो 12/100 ऑफ का मल्टीप्लाई 13,000, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 12 मल्टीप्लाई 130। अब 130 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 0, 2 3 6, 2 1 2, 1 0 1 3, 1 1 1 0 6 5 1, ये हो जाएगा ₹1560। अब ये हमारा सेल टैक्स इतना निकल गया। अब हम निकालेंगे विनोद विल हैव टू पे, ये हो जाएगा ₹13,000 प्लस ₹1560। अब यहाँ 13,000 और 1560 को ऐड करूंगी तो 0654, यहाँ आ जाएगा ₹14,560 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%। अरुण ने एक स्केट्स खरीदा है सेल में जिस पर 20% उसको डिस्काउंट मिला है। इफ द अमाउंट ही पे इज ₹1600, फाइंड द मार्क्स प्राइस। इसमें ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमाउंट वो 20% डिस्काउंट पे खरीदा है और वो 1600 पेमेंट किया है, तो उसका मार्क्स प्राइस क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें हमें मार्क्स प्राइस पता करना है, तो हम मान लेंगे लेट द मार्क्ड
प्राइस BX। अब डिस्काउंट हमें कितना मिला है 20%। डिस्काउंट मिला है हमें। डिस्काउंट किस पे मिला है? इस पे मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट मिला है। तो हम क्या लिखेंगे 20% ऑफ X, क्योंकि हमें मार्क्स प्राइस पे ही मिला है। तो 20/100 मल्टीप्लाई X, ये 0 ये 0, 2 5 जा 10, यहाँ हो जाएगा X/5। तो डिस्काउंट हमारा आ गया X/5। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे तो X मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट और जो उसने पेमेंट किया कॉस्ट प्राइस 1600, इसे हमारा एक इक्वेशन बनेगा और हमारा क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ 1 है, 5 1 जा 5, 5x माइनस x, ये हो जाएगा 1600। अब यहाँ हो जाएगा 5 में से 5x माइनस x तो 4x बाई 5, यह हो जाएगा 1600। अब यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, जैसे यहाँ 1 कर लेती हूँ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। मैं इतना नजदीक से इसलिए समझा रही हूँ आप लोगों को एक एक चीज, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। अगर कोई इसमें थोड़ा भी उसको डाउट रहेगा कि कैसे किया गया, तो इसीलिए मैं एक एक चीज को लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। 1600 5/4, 4 4 जा 16, x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा ₹2000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर मैं बीच में कहीं भी रुपीज मैंने नहीं लिखा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट आंसर हमारा रुपीज में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में रुपीज है तो, या पैसा है तो पैसा, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 15,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हेयर ड्रायर जो परचेज किया गया है उसका प्राइस था 5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। इसके 8% वैट के साथ ये खरीदा गया हेयर ड्रायर। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, इसका प्राइस हमें निकालना है जब वैट उसमें ऐड नहीं था, उससे पहले इसका प्राइस क्या था। तो वैट क्या है? वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स है, ये एक टैक्स है। तो यहाँ हमें क्या ले मान, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम मान के चलेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, लेट द प्राइस बिफोर वैट BX। प्राइस जो है वैट के पहले उसका हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब वैट का कितना परसेंट है? वैट है हमारा 8% ऑफ X। प्राइस का 8% है वैट, तो यहाँ हो जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई X। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ हो जाएगा 2x/25। तो यहाँ हमारा वैट निकल गया। अब हम आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे, x यहाँ लेंगे प्राइस बिफोर वैट के पहले उसका क्या प्राइस था, प्लस जो हमारा वैट का निकला है 2x/25 और इक्वल टू हो जाएगा जो हमने कॉस्ट प्राइस पेड किया है 5,400। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 25 को मैं एलसीएम ले लूंगी, तो यहाँ 1 हो गया, x/1 कर दी, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आए तो ठीक है,
इसीलिए मैं कर रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। तो 25 को 1 से करूंगी तो 25, 25 बन जाए 25 और 25 को फिर x से कर दूंगी तो 25x प्लस 2x इक्वल टू 5400। अब यहाँ 25 और 2 मिलके क्या बनेगा 27x बाई 25 इक्वल टू 5400। अब मैं यहाँ क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, इसको इसके इसको तो 27x ये हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ x हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 25 बाई 27। 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 3 2 जा 6, ये आ गया 200। तो x हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 25। अब मैं इसको क्या करूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी। 200 को 25 में मल्टीप्लाई 50 50 5 2 जा 10, 20 20 2 2 जा 40005। यहाँ हमारा x क्या उसके पहले वैट के पहले उसका क्या दाम था ₹5000 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एन आर्टिकल was purchased for ₹1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. ये कह रहा है कि एक आर्टिकल जो परचेज किया गया है उसका प्राइस 1239 है इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी के साथ 18% जीएसटी के साथ। फाइंड द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल। तो हमें आर्टिकल का प्राइस बताना है कि जीएसटी के पहले उसका कितना प्राइस था। तो इस क्वेश्चन को भी हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी हम क्या करेंगे मान लेंगे। लेट द आर्टिकल प्राइस बिफोर जीएसटी BX। यहां मैं मान लूंगी कि आर्टिकल का प्राइस जो है जीएसटी से पहले x था। अब इस पे क्या किया है 18% टैक्स है तो जीएसटी यह हो जाएगा 18% ऑफ x। ये आर्टिकल के प्राइस का है ना 18% है तो 18/100 मल्टीप्लाई x। यहाँ 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यहाँ हो जाएगा 9x/15। यहाँ हमारा जीएसटी का निकल गया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हम क्या करेंगे कि जीएसटी के पहले जो प्राइस था उसको प्लस जो हमारा जीएसटी का परसेंट है 9x/50 और जो हमने कॉस्ट प्राइस पेड किया 1239 इक्वल टू 1239। अब इससे हमारा एक इक्वेशन बना और इससे हमारा निकल जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 50। तो 50 यहाँ समझिए 1 है 51 जा 15 तो यहाँ हो जाएगा 50x प्लस 50 का 50 यहाँ हो जाएगा 9x इक्वल टू 1239। अब यहाँ 59x/50 यहाँ हो जाएगा 1239। अब यहाँ मैं क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी तो 59x हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 1239 और x इक्वल टू हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 1239 बाई 59। 59 को मैंने 1239 को मैंने जब डिवाइड किया 59 से तो ये 21 बार कटा है। आप लोग एक बार काट के देख लीजिएगा हमने करके रखा है। तो 50 मल्टीप्लाई 21, 50 को मैं क्या करूंगी 21 से मल्टीप्लाई 1015 2052 जा 10 0501। यहाँ x हो जाएगा 1050। इसमें हम रुपीज लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में रुपीज है, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए रुपीज लगाना जरूरी है। रुपीज 1050 और ये हमारा
आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.2 हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।